जय मसीह की। आज के पारिवारिक प्रार्थना के लिए प्रभु के धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति आराधना करते हैं। रात भर हमें संभाला, अच्छी नींद दिया है और नए दिन को देखने के लिए सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस पारिवारिक प्रार्थना को भी आप आशीषित करिए, अपनी उपस्थिति दीजिए, अपने वचन के द्वारा बातें करिएगा। आपके हाथों में हम सौंपते हैं, स्तुति आराधना करने में भी सहायता करिए। विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दो 207 गीत की संख्या 207।
लिए आइए हम अपने बाइबल खोलेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक उसकी 3 अध्याय। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके पद 31 से आखिरी तक हम पढ़ेंगे। तब दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं आरती के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे, ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पाँवों में बेड़ियां डाली गई। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते थे कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है? और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ और वे सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है। परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। प्रभु की सहायता, प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। परमेश्वर की वचन में हम देखते हैं अब्नेर का मृत्यु हुआ है। इशबोशेत जो शाऊल का बेटा है उसका सेनापति है अब्नेर। ये अब्नेर ने इस्राएली राज्य को 2 भाग किया है। यहूदी लोग दाऊद के अनुसरण किए हैं, दाऊद को अपने ऊपर राजा बनाए हैं यहूदी लोग। लेकिन ये अब्नेर ने क्या किया, बाकी इस्राएलियों को शाऊल की बेटा इशबोशेत के आधीन में करके उनको राजा बनाए हैं अलग से। परमेश्वर तो दाऊद को चुना था इस्राएलियों के ऊपर राजा होने के लिए, लेकिन अब्नेर ने अपने युक्ति चलाकर दाऊद के बेटा शाऊल की बेटा इशबोशेत की आदि में राज्य को किया है, उनको एक जगह राजा किया है। प्रियो, लोगों को भड़काने से वो उनको लोगों को भड़का के उन्होंने क्या किया है, इशबोशेत को राजा किया। राज्य 2 भाग हुए हैं। और जब अब्नेर का मृत्यु होता है तो प्रियो दाऊद क्या क्या किया है, वो खुद उसके पीछे पीछे चला है। 31 पद में हम देखते हैं, दाऊद टाट बांधकर, कमर में टाट बांधकर स्वयं आरती के पीछे पीछे चला। जब उसका अंतिम संस्कार हो रहे, उसकी लाश के पीछे पीछे राजा भी आए हैं, वो भी टाट ओढ़कर और कमर में टाट बांधकर वो आरती के पीछे आया और उन्होंने रोया है। ये विलाप गीत बनाकर रोए हैं और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। इतना सब कुछ दाऊद क्यों कर रहे हैं? जो उनका बुराई किए हैं, राज्य उनके वश होने से रोक दिया है, उस व्यक्ति के लिए दाऊद इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? दाऊद का मन में एक विषय है, वो क्या साबित करना चाहते हैं, वो यहाँ हम देखते हैं कि 38 पद में, 37 वर्ष में लिखा है वो बात। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इस्राएल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था।
अब्नेर को राजा नहीं मरवाए हैं करके सारे लोग विश्वास किए हैं करके यहाँ हम देखते हैं। तो प्रियो, ये बात की क्या है प्रामुख्यता, लोगों की ये बात पता चले या ना चले क्या नुकसान होगा। यदि लोगों को लगता है कि अब्नेर को दाऊद ने मरवाए तो इस्राएली लोग दाऊद के वश में फिर नहीं आते, राज्य दो भाग हो जाएगा, राज्य में प्रभु के लोगों के बीच में फूट निकलेगा। दाऊद नहीं चाहते कि प्रभु के लोग दो भाग हो जाए, अलग अलग हो जाए, हमेशा लड़ते रहे, झगड़ा करते रहे, युद्ध करते रहे, एक दूसरों को मारता रहे। इसलिए दाऊद ये साबित करना चाह रहा था कि अब्नेर की हत्या में उनका हाथ नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, टाट बांध कर कमर में और आरती के पीछे चला और विलाप गीत बनाया और क्या किया, उन्होंने रात तक खाना नहीं खाया। इससे सब लोगों ने समझ लिया कि राजा ने उसका मृत्यु नहीं करवाया, उसकी घात नहीं करवाया, क्योंकि वो क्यों टाट ओढ़ कर आएगा यदि वो घात कराते। तो प्रियो, प्रभु के लोगों की एकता के लिए दाऊद ये सब किया है करके कह सकते हैं। प्रभु परमेश्वर भी नहीं चाहते कि इस्राएली लोग दो भाग हो जाए, ये मनुष्य की युक्ति था। और योआब अब्नेर को मार डालने के कारण फिर से आगे भी इस्राएली लोग दो भाग ही होकर रहने का संभावना था। యోవాబు అబ్నేరు చంపిన విధానాన్ని బట్టి రెండోసారి రాజ్యం రెండుగా విడిపోయే ప్రమాదం వచ్చింది. అయితే దావీదు ఎంతో జ్ఞానంతో తెలివితో తాను గోనె పట్ట కట్టుకొని విలాప గీతము పాడి ఆ యొక్క ఊరేగింపులు తాను కూడా వచ్చి రాత్రి వరకు భోజనం చేయకుండా ఉండటం ద్వారా దావీదు అబ్నేరును చంపింపలేదని ఇశ్రాయేలు అందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు. దాన్ని బట్టి ఇశ్రాయేలు దావీదును నమ్మి తిరిగి దావీదును తమ మీద రాజుగా చేస్తున్నారు. రాజ్యం అంతా ఒకటిగా చేయబడి దావీదు వారిని ఎంతో శాంతితో समाधानంతో వారిని పరిపాలిస్తూ వచ్చారు. दाऊद बड़े शांति से इस्राएलियों को पालन करने के लिए वो ऐसा किया. प्रियो, हम परमेश्वर के लोगों में फूट को नहीं लाना है. भले हमारा अपमान हो जाए, भले हमारा नुकसान हो, लेकिन हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करना है. तो प्रियो, योआब तो इन सारी बातों की जान देखते नहीं, वो अपने भाई का दुश्मनी निकालना चाहते, इसलिए अब्नेर को धोखे से मारा है. उसको मारने से फिर राज कैसे दाऊद के आधीन में आएगा करके वो सोचा भी नहीं है. वो अपने भाई का पलटा लेने के लिए, क्योंकि अब्नेर ने योआब का भाई को मारा है, इसलिए योआब भी अब्नेर को मार डालना चाह रहे थे और मार भी डाले, वो भी धोखे से. इसीलिए दाऊद एक बात कहते हैं दूसरे शमूएल 3 अध्याय की आखिरी पद में, परंतु यहोवा बुराई करने वाले को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे. दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बुराई करने वालों के साथ बुराई किया जाए. परमेश्वर यही करे. सचमुच में परमेश्वर सबका न्याय करने वाले हैं. जो युक्ति कुटिलता से काम करेगा उसको उसका प्रतिफल लौटा देगा परमेश्वर, जरूर, कोई भी हो. दाऊद खुद कहते हैं योआब के परिवारों के बारे में, योआब जो धोखा से कुटिलता से अब्नेर को मार डाला है और उसकी प्रतिफल उनको मिल जाए करके दाऊद कहते हैं. प्रियो, दाऊद का जो सेनापति योआब है, अब्नेर को मार डालने के द्वारा एक बड़ी मुसीबत को लाया है. फिर भी दाऊद की विवेक और सचेत होने के कारण वो संकट निकल गया. आगे हम देखते हैं कि सारे इस्राएली लोग दाऊद को अपने ऊपर राजा बनाए. तो प्रियो, प्रभु हमें भी बुद्धि और ज्ञान दे, कैसे बुद्धिमान के साथ जैसे हम काम करें. बुद्धिमान के जैसे जीवन में बहुत सारे संकटों को लोग लाते हैं या परिस्थितियों के अनुसार वो आ जाते हैं. यदि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान नहीं देते तो हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलेंगे. इसलिए प्रभु की सहायता के लिए हर रोज हम प्रार्थना करें. आइए हम प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए. आपकी लोग एकता से
रहना है और शांति से रहना है करके दावीद देख रहा था। लेकिन योआब इन सारे बातों की चिंता नहीं किया। अपने भाई की मृत्यु की पलटा लेने के लिए वो धोखा से अब्नेर को मार डाला। प्रभु और इसीलिए आप हर एक का न्याय करने वाले, हर एक के काम के बदले उनको देने वाले हैं। इसलिए प्रिय प्रभु, हम इस बात को याद रखते हुए दुश्मनी को और शारीरिक प्रकार के स्वभाव को हमारे जीवन में प्रभु हम उसको हमारे ऊपर प्रबल होने ना दे। प्रभु आत्मा के अनुसार चलने वाले हम बने, सहायता करेगा। और प्रभु जी दाऊद के जैसे प्रभु की लोगों की भलाई चाहने वाले हम बने। प्रभु सहायता करेगा। कुटिलता, धोखा और ये सारी बातें हमारे जीवन से निकालेगा। आप हमें भी दाऊद के जैसे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम हर एक संकट का, परिस्थिति का हम सामना कर सके और उससे उन बातों का हम सुलझाने के लिए आप हमें ज्ञान बुद्धि दीजिए। आज दिन भर के काम के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारा रक्षा करिए, आप हमारा साथ रहिए। प्रभु आत्मिक बुद्धि और ज्ञान के साथ हमें चलाइएगा। और कलेशा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। मंडली के हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, और हर एक की जरूरतों को पूरा करिए, रक्षा करिए सारे परिस्थिति में। प्रभु आप ही अनुग्रह करके चलाइएगा। प्रभु खास करके कोरोना के लेकर और उसके बाद की उसके परिणाम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आर्थिक स्थिति में प्रभु आप सहायता करिएगा। और प्रभु जी इस गंभीर परिस्थिति में भी विश्वास सहित हम आगे बढ़ने के लिए सहायता करिएगा। प्रभु सारे जगत के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नम्र और दीन करें अपने आप को और परमेश्वर को प्रसन्न करके उद्धार पाने में सहायता करिएगा। आपके हाथ में मुझे योग निर्मल दास को भी सौंपते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी और रेबा सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। मोहस भाई की पत्नी है प्रभु, आरामबाटी में रहते हैं प्रभु, उनको भी कमर दर्द है प्रभु, उनके भी छू कर चंगा करिए, अनुग्रह करिए। विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता की प्रेम, परम पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब से और सारे संतगणों से सदा काल तक बने रहे, आमीन।